गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लेटर कैसे लिखते हैं, उसके टाइप कितने हैं और उसके पार्ट कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे तो हम किसी भी ऑफिस में जब जाते हैं, किसी के पास भी हम अपनी एप्लीकेशन, अपना लेटर किसी भी प्रकार का भेजते हैं, कोई भी आप ऑर्डर करते हो, किसी भी प्रकार की आप कंप्लेन करते हो, किसी भी प्रकार का कुछ भी सजेशन, इंक्वायरी, कोटेशन, किसी भी चीज की कुछ भी लेना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको लेटर जो है एक कंपोजिशनल ग्रामर का पार्ट है कि कैसे आप हाउ टू राइट ए लेटर, कि कैसे आप उसको लेटर लिखेंगे। इसमें सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है ये अपनी कंपोजिशनल ग्रामर का। तो एक बार हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने अपने लेफ्ट में पार्ट ऑफ लेटर को डिस्कस किया है। पार्ट्स ऑफ लेटर यानी 1, ये जो सर्कल है इसमें ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 एंड द लास्ट वन इज 6। ये 6 पार्ट हैं कि कैसे आप लेटर को लिखेंगे। सब प्रकार के लेटर आते हैं और मेरे बिल्कुल ये राइट में यहां पे टाइप्स ऑफ लेटर यानी 2 टाइप हैं। फर्स्ट टाइप जो है फॉर्मल लेटर की, ये फॉर्मल लेटर के 5 पार्ट मैंने आपको डिस्क्राइब किए हैं। और दूसरी टाइप जो है, दूसरी टाइप है आपकी नंबर 2 टाइप। नंबर 2 टाइप यहां पे आपके सामने है इनफॉर्मल लेटर की। तो सबसे हम यहां इसको डिस्कस करते हैं, साथ साथ में इसके बारे में भी चर्चा करते रहेंगे। सबसे पहले जब आप लेटर को लिखना शुरू करते हो तो जैसे मैंने आपको दिया हुआ है हेडिंग, दी हेडिंग। तो ये जो हेडिंग है इसमें सबसे पहले आपको यहां एड्रेस डालना पड़ता है। एड्रेस यानी आप सेंडर का एड्रेस, जिसको आप जो भेज रहा है, जैसे मैं भेजने वाला हूं तो मैं भेज रहा हूं। हाँ, इसके साथ साथ में मैं आपको एक बात और आपसे शेयर करना चाहूंगा। जब भी आप लेटर आपका पेपर्स में या कहीं पे भी आप को सामने होता है, उसमें राइट ए लेटर टू होता है। जब टू के बाद जो एड्रेस दिया होता है उसका मतलब होता है रिसीवर एड्रेस, यानी जिसको हमने पत्र लिखना है वो राइट ए लेटर टू होता है। और उसमें कई बार ये दिया होता है कि यू आर सेक्रेटरी, यू आर मैनेजर, यू आर, इसका मतलब वो यू आर है वो हम स्वयं हैं, यानी उसमें अपना एड्रेस होता है। 2 एड्रेस लेटर में दिए हुए होते हैं। कई बार यदि एड्रेस नहीं भी देता है तो हम यहां पर रिसीवर का जो एड्रेस है, यानी राइट ए लेटर टू के बाद जो हमने लिखना होता है, उसमें हम जैसे एग्जाम में बैठे हैं तो एग्जामिनेशन हॉल ABC इस प्रकार से लिख देते हैं, वो एड्रेस ही माना जाता है। अभी इसमें फर्स्ट पार्ट में हेडिंग में मैंने ऊपर एड्रेस लिखा है 20 अशोक नगर रोहतक। अब इसमें सबसे पहले बात, लेटर का पैटर्न बदलता रहता है। अभी लेटेस्ट पैटर्न में हम इस लाइन में लेटर को कवर करते हैं, यानी यदि ऐसे लिखा हुआ होगा बिना आगे पीछे तो सुंदर लगता है। दूसरी बात, पहले जो है अलग प्रकार से ट्रेडिशनल मेथड जो है अलग प्रकार से लेटर को लिखा करते थे। अभी जैसे एड्रेस आप लिखते हो उसमें हम कोमा, फिर उसके बाद कोमा, और जब एड्रेस समाप्त हो जाता था तो फुल स्टॉप का प्रयोग करते थे। लेकिन अब हम इसमें कुछ भी प्रयोग नहीं करेंगे, सीधा हमने बिना कोमाज एंड फुल स्टॉप के ही एड्रेस लिखना है। इसके बाद आपने जैसे ही आप सेंडर का एड्रेस लिख देते हैं, उसके बाद आपने एक लाइन छोड़नी है और लाइन छोड़ के आपने डेट लिखनी है। अब जिस तरीके से मैंने डेट लिखी हुई है, इसको ब्रिटिश में बोलते हैं, तो आपने भी ऐसे ही डेट को डालना है। यानी कई बार हम डेट को कई अलग अलग तरीके से डालते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूं, ऐसे डाल देते हैं, आप ऐसे डाल देते हो। तो ये जो है, जब भी आप
एड्रेस डालोगे तो लेटर में आपने इस प्रकार की डेट जो है नहीं डालनी, ये अपने को ध्यान रखना है। ये गलत तरीका है, ये इट्स अ रॉन्ग मेथड। तो आपने ऐसे ही डेट को डालना है, उसमें कोमा एंड फुल स्टॉप का यूज नहीं करना। फिर जो है हम एक लाइन छोड़ेंगे। यदि आप लाइन छोड़ते हुए लिखते हैं तो आपका ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द लेटर इज क्लियर, साफ होता है, अलग अलग दिखता है। फिर मैंने आपको एक एड्रेस दिया, इसको रिसीवर का एड्रेस बोलते हैं, 5 रेलवे रोड, पटेल नगर, जींद। सबसे बेस्ट जो है एड्रेस जो है 3 लाइन में लिखना चाहिए। ऐसी लंबी लाइन एड्रेस की हमने कभी भी नहीं बढ़ानी, वो एड्रेस जो है ठीक नहीं दिखता। दूसरी बात, आप एड्रेस इतना लंबा भी नहीं लिख सकते कि फला दुकान के कोने पर, वहां पर, राइट में, लेफ्ट में, ना। एड्रेस जो हमें 3 ही बात बतानी है, मकान नंबर, और मेन फोकस है रेलवे रोड है जैसे, और कॉलोनी, और कॉलोनी के बाद जो है उस शहर का नाम या उस जगह का नाम। तो इसके बाद रिसीवर का जो एड्रेस होता है वो लिखने के बाद आप हमने दोबारा से जो है एक लाइन छोड़नी है। हाँ, इसके साथ में मैंने आपको कहा था, डिस्कस करते चलेंगे, जब आप फॉर्मल लेटर में एप्लीकेशन को लिखेंगे, प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखते हो, तो आपने अपना एड्रेस डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यू आर द पार्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट, स्टूडेंट हो आप वहां के। एक बात। दूसरी बात, आप किसी पोस्ट की अप्लाई के लिए एप्लीकेशन लिखते हो तो उसमें आपने अपना एड्रेस डालना है। चलिए आगे, जिस प्रकार से ऑर्डर्स है, कंप्लेन है, ऑफिशियल लेटर है या लेटर टू एडिटर, सब में जो है आपने अपना एड्रेस डालना है, यानी दोनों एड्रेस लिखे जाएंगे। लेकिन ये जो इनफॉर्मल लेटर या पर्सनल लेटर है, उसमें आपने पर्सनल लेटर में अपना एड्रेस डालने की जरूरत नहीं है। यानी हम जिसको लेटर लिख रहे हैं रिसीवर, केवल इसी एड्रेस से काम चल जाता है। चलिए आगे चलते हैं। सब्जेक्ट, यानी आपने किस संबंध में, छोटा सा सब्जेक्ट लिखना। जैसे मान लीजिए आपकी रोड की कंडीशन खराब है तो आपने लिखना बैड कंडीशन ऑफ रोड्स, यानी ऑर्डर देना है किसी चीज का, तो टू ऑर्डर या ऑर्डरिंग फॉर जिस भी चीज के लिए बुक्स है, तो आपने लंबा सब्जेक्ट नहीं बनाना। इसके बाद 2 पार्ट के बाद तीसरा पार्ट आता है अपना सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का अर्थ होता है संबोधन, यानी आप जब किसी को संबोधित करते हैं तो आपने क्या लिखना। अब डियर साथ में सर लिखना, यदि ज्यादा है, कोई फर्म का नाम है, ज्यादा व्यक्ति हैं, तो डियर सर्स लिखना, डियर मैडम लिखना। और इसको आप फॉर्मल लेटर में लिखते हैं। मैंने जैसे आपको बताया, ये सब प्रकार के लेटर, इसमें आप डियर सर या सर्स का यूज करेंगे। लेकिन यदि आपने इनफॉर्मल लेटर यानी पर्सनल लेटर इनको लिखा, तो आपने डियर के साथ में नेम, यानी आपका साथी है, मित्र है, डियर अमित, डियर सुमित, ऐसे लिखना। यदि आपसे कोई रिलेशन में है, यानी रिश्ते में है, आपका कोई रिश्तेदार है, तो आप ब्रदर को डियर ब्रदर लिख सकते हो, डियर फादर लिख सकते हो, डियर मदर लिख सकते हो। तो इसको इनफॉर्मल लेटर में आपने डियर के साथ में रिलेशन या उसका डायरेक्ट अपने दोस्त या मित्र का नाम लिखकर हमने सैल्यूटेशन डालना है। इसके बाद जो 4th पार्ट है वो बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर का मतलब है जो लेटर का बीच वाला पार्ट, इसको आप 2 पैराग्राफ में लिख सकते हो। एक मेन लिख दो, एक सब लिख दो, यानी एक में भी लिख सकते हैं, लेकिन 2 बनाते हैं तो उसमें भी अच्छा होता है। इसमें आपने फॉर्मल जब लेटर लिखते हैं तो हमने एक्स्ट्रा लैंग्वेज, एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट, एक्स्ट्रा कोई भी शब्दों का यूज न करते हुए सीधे सीधे जो हमने टू द पॉइंट बात करके जो हमें जिस उद्देश्य से हम लेटर लिख रहे हैं वही लिखना। हाँ, यदि आप पर्सनल लेटर या इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हो तो आप
जो है थोड़ी बहुत अपनी लैंग्वेज यानी व्यक्तिगत संबंधित कोई चीजें पूछ सकते हैं, लेकिन फॉर्मल लेटर में नहीं करना, यानी एक्स्ट्रा चीजों से बचना है। इसके बाद जब आपने बॉडी ऑफ द लेटर कंप्लीट किया तो एक लाइन छोड़ना है, यानी बॉडी ऑफ द लेटर में ही है ये थैंकिंग यू, लेकिन लाइन छोड़ के लिखना है थैंकिंग यू, और फिर से एक लाइन छोड़ना, और लाइन छोड़ के आपने पांचवा पार्ट यानी द सब्सक्रिप्शन, और इस सब्सक्रिप्शन को लिखना है। अब सब्सक्रिप्शन में कई बार हम लिखते हैं जैसे योर लविंग रिलेशन, यानी यहां पर यदि इनफॉर्मल लेटर हैं, यानी अपने मित्र को या अपने रिश्तेदार को पत्र लिखते हैं तो उसको इनफॉर्मल लेटर बोलते हैं, यानी अनौपचारिक पत्र बोलते हैं। तो अनौपचारिक पत्र में हमने यहां पर यूर लविंग सन लिख सकते हो, यूर लविंग डॉटर लिख सकते हो, यूर लविंग, और आपका मदर लिख सकते हो, फादर लिख सकते हो। यानी यदि रिलेशन है तो रिलेशन में आप यूर सिंसियरली भी लिख सकते हो इसमें। इसके बाद इन यानी फॉर्मल लेटर में हमने क्या करना है, फॉर्मल लेटर में योर्स ट्रूली या फेथफुली ये शब्दों का प्रयोग करना है। हाँ, प्रिंसिपल को यदि आप एप्लीकेशन लिखते हो और आप स्टूडेंट हो तो योर्स ओबीडियंटली भी लिख सकते हैं। इसमें भी हमने एक बात ध्यान रखनी, जब भी ये यूअर्स लिखेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे यूअर्स, ऐसे नहीं लिखना। कई बार हम ऐसे अपोस्ट्रोफी लगा देते हैं तो ये गलत है, इस प्रकार से यूअर्स नहीं लिखना, हमने यूअर्स ऐसे लिखना है, यूअर्स ट्रूली फेथफुली। इसके बाद और आखिरी पॉइंट 6 नंबर सिग्नेचर। सिग्नेचर का मतलब जिसने पत्र लिखा है उसका आखिर में नाम, और उस नाम के आगे हमने मिस्टर, इस प्रकार के मिसेज, इस प्रकार के शब्दों का यूज नहीं करना। तो सीधे ही आपने लिखना, सुमित लिखना है तो सुमित लिखना सीधे ही, और योर्स ट्रूली सुमित, इस प्रकार से हमने लिखना है। तो मैंने आपको कोशिश की है कि आप इसको एक बार समझे पार्ट्स ऑफ लेटर को, और टाइप्स ऑफ लेटर में मैंने आपको एक बार डिस्कस करते हैं। एप्लीकेशंस होती हैं वो टू टाइप्स ऑफ लेटर हैं, फॉर्मल लेटर, और नंबर 1 नंबर तो फॉर्मल लेटर, और 2 नंबर जो इनफॉर्मल लेटर, यानी औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। यानी आप इनफॉर्मल लेटर जो है अपने मित्र को लिखते हो, अपने संबंधी रिश्तेदारों को लिखते हो, लेकिन फॉर्मल जो लेटर हैं वो हम अपने बिजनेस में, जैसे बिजनेस लेटर हैं, वो हम जो है किसी भी पोस्ट पे बैठे हुए ऑफिशियल जिसको बोलते हैं उस पे वहां लिखते हैं। कोई भी चीज हम लेके आए बाजार से, कंप्लेन करनी है, उसकी कंप्लेन लेटर है, या ऑर्डर किसी को देना है, एप्लीकेशन लिखनी है, तो ये सब जो है फॉर्मल लेटर होते हैं। तो उसमें एप्लीकेशन में प्रिंसिपल, पोस्ट या पोस्ट से संबंधित कोई एप्लीकेशन लिखनी है, तो ये सब ये है 5 पार्ट मैंने आपको फॉर्मल लेटर के डिस्कस किए। अब नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें सबसे पहले हम एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे। उसमें मैं आपको शॉर्ट तरीके से कैसे जो है, और 10 यदि 12-15 एप्लीकेशंस, किसी प्रकार की कोई भी एप्लीकेशन आ जाती है तो उसको आप थोड़ा सा मोल्ड करके कैसे पूरे को अटेम्प्ट कर सकते हो। पेपर में कॉन्फिडेंशियली किसी प्रकार की एप्लीकेशन आ जाएगी तो आप उसको आसानी से जो है कर पाएंगे। और इस प्रकार से मैं आपको अगले वीडियोस जो है दूंगा, उसमें एप्लीकेशन शॉर्ट तरीके से 10-15 एप्लीकेशन कैसे आप आसानी से याद कर सकते हो। ऑर्डर जो है बिल्कुल ही सिंपल लेटर होते हैं, उनको आप ऑर्डर कहा जाता है तो कैसे जो है ऑर्डर कर सकते हो। कंप्लेन जो है या सुझाव, सजेशन, ऑफिशियल लेटर में जो है हमें कैसे जो है किस प्रकार की लैंग्वेज का यूज करना है, और लेटर टू एडिटर में जो है किस प्रकार की लैंग्वेज का यूज करना है, तो मैं आपको बड़े ही शॉर्ट तरीके से ये बताने वाला हूं। तो मैं आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना होगा। मेरे चैनल अपने इंग्लिश बाय विक्रम सिंह को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको अगला वीडियो आसानी से मिल सके। थैंक्स।